नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नक्सली संगठन का एक बड़ा लीडर पापा राव आत्मसमर्पण करने जा रहा है। नक्सल संगठन DKSZC का टॉप लीडर पापा राव भी अब मुख्य धारा में लौट रहा है। एक बड़ी खबर है, दोरला जनजाति के DKSZC रैंक का माओवादी पापा राव 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने जा रहा है। पापा राव के पास AK-47 SLR सहित भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। पापा राव के आत्मसमर्पण को शासन के पूना मार्गेम योजना की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह बस्तर में नक्सलवाद की आखिरी कील अब नहीं रहेगी। पापा राव के साथ दर्जन भर नक्सली आत्मसमर्पण करने जगदलपुर आ रहे हैं। इस टीम में कई महिला नक्सली भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक पापा राव और अन्य नक्सली बीजापुर से रवाना होकर जगदलपुर पहुंचेंगे और संभवतः बुधवार को यहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है और 31 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने डम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम है, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापा राव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKSZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन। ईरान और इजराइल के संघर्ष में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ आ गया है। इजरायली मीडिया आउटलेट यदियोथ अहरनोत के रिपोर्ट के हवाले से अब अरब न्यूज ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया है, जिसे ईरान में उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिली थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तेहरान ने पिछले 24 दिनों में वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं की है। हैदराबाद, जगदलपुर और रायपुर की विमान सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। जगदलपुर रायपुर हवाई सेवा फिर से शुरू हो रही है। अलायंस एयर की यह सेवा काफी दिनों से बंद थी। इसके शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अब अलायंस हवाई सेवा हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर तक उड़ान भरेगी। खेलो इंडिया ट्राइबल्स के खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ आगमन शुरू हो गया है, जिससे प्रदेश में खेल उत्सव का माहौल बन गया है। सोमवार शाम असम में तैराकी के 10 खिलाड़ी और तमिलनाडु से 17 फुटबॉल खिलाड़ियों का दल रायपुर पहुंचा। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.